नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी टॉपिक के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2025। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनियन बजट है क्या, यह किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है और किस तरीके से आम आदमी की जेब को इम्पेक्ट करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह किस तरीके से शेयर मार्केट को इफेक्ट करती है। तो पहले जानिए कि यूनियन बजट है क्या। तो बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। जिस तरह से आप अपनी सैलरी से घर चलाने के लिए प्लान बनाते हैं, लाइक इस बार अगर सैलरी आएगी तो ये लेना है, ये खरीदना है, इस प्लान को ही बजट बोलते हैं। अगर मैं और आसान शब्दों में बोलूं तो हर साल सरकार एक ऐसा प्लान पेश करती है जिसमें ये बताया जाता है कि आने वाले साल में सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा और वह पैसा कहाँ खर्च होगा। इस प्लान को ही बजट बोलते हैं। और बजट हर साल हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर संसद में पेश करते हैं। दोस्तों, बजट का मेनली दो पार्ट होता है, एक इनकम एंड दूसरा एक्सपेंडिचर, यानी पैसा कहाँ आ रहा है एंड पैसा कहाँ जा रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द इनकम जो है टैक्स कलेक्शन के थ्रू आता है, एंड एक्सपेंडिचर तो बहुत सारा है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि यह हमारे इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, आम आदमी की जेब को कैसे इम्पेक्ट करता है, एंड यह शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। इन तीनों सवालों के जवाब पाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि गवर्नमेंट का इस साल का एनुअल बजट है 100 करोड़ का, ओके, जिसमें से गवर्नमेंट 10 करोड़ हेल्थ सेक्टर को एलोकेट करती है, 5 करोड़ एजुकेशन को, 20 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को, 10 करोड़ एग्रीकल्चर को, 15 करोड़ बैंकिंग को, 10 करोड़ डिफेंस सेक्टर को, और बाकी का 30 करोड़ हम अदर एक्सपेंसेस में मान लेते हैं। दोस्तों, बजट के लिए 100 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट है, बट एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इस साल का बजट 100 करोड़ ही रहने वाला है, ठीक है, एंड इसका एक्सपेंसेस कुछ इस तरह से हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यह बजट हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है। तो मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि इस बजट में गवर्नमेंट जो है 20 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोकेट करती है। इसका मतलब ये है कि इस साल गवर्नमेंट जो 20 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगी, जिसमें कि रोड बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, नए ब्रिजेज बनेंगे, जिससे क्या है कि देश का विकास होगा, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। एंड जब लोगों को रोज़गार मिलेगा मतलब लोग पैसा कमाएंगे, और जब पैसा कमाएंगे तो लोग पैसा खर्च करेंगे, यानी कि वापस पैसा जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, एंड यह सर्कल चलता रहता है। इसलिए बजट जो है इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एंड बजट जो है इस तरह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पे कि यह बजट आम आदमी की जेब को कैसे इम्पेक्ट करता है। दोस्तों, जब बजट अनाउंस होता है तो उस बजट में बहुत सारे स्कीम भी अनाउंस किए जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ता है। मान लीजिए कोई लोन योजना आ गया या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम आ गया, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को होता है। एंड वहीं बजट में ही टैक्स के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि टैक्स बढ़ाना है या टैक्स घटाना है। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पे ही पड़ता है। तो अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि बजट जो है शेयर मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों, हम डिफेंस सेक्टर के एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि इस बजट के अनुसार इस साल गवर्नमेंट 10 करोड़ डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि 10 करोड़ का न्यू वेपन खरीदेगी। वेपन कहाँ से खरीदेगी? डिफेंस कंपनीज से। यानी कि डिफेंस कंपनीज को ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ज़्यादा रेवेन्यू मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जब कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू एंड ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें निफ्टी एंड सेंसेक्स पे देखने को मिलता है। इसी तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस साल 20 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगी तो उसमें सीमेंट कंपनीज को फ़ायदा होगा, जो रोड बनाते हैं उस कंपनी को फ़ायदा होगा। और जब उस कंपनी को फ़ायदा होगा
उस कंपनी से रिलेटेड स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें शेयर मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो अगर किसी बजट में गवर्नमेंट किसी खास सेक्टर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है या किसी सेक्टर में अचानक बजट जो है बढ़ा दिया गया है, तो चांसेस ये होते हैं कि उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी जो है ज़्यादा ग्रो करती है, यानी कि ज़्यादा रिटर्न देती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये चारों सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये बजट का बेसिक ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं एंड बजट को कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।